जय हिंद। आज फतेह सीरीज के दूसरी एपिसोड में हम जानेंगे कि 1900 से लेकर 1950 तक की प्रमुख घटनाएं आंदोलन के बारे में जानेंगे कि कौन आंदोलन कब हुआ और किसने किया। तो सबसे पहले आता है घटना 1905 का। तो 1905 में क्या होता है? 1905 में बंगाल विभाजन की बात आती है। जब बंगाल विभाजन की बात आती है तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होने लगता है। तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कब होता है? अगर आपको तारीख पूछे कि किस तारीख से शुरुआत होता है तो 7 अगस्त से आप विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होना चालू हो जाता है और 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन होता है। और अगर पूछे कि किसके समय होता है तो उस समय करजन का शासन चल रहा था भारत में। तो आपका ये 1905 का ये हो गया। अगला आता है 1907 की घटना। तो 1907 में क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन हुआ था। और सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस था, कांग्रेस का नरम दल और गरम दल दो भाग में हो गया था। कांग्रेस दो भाग में विभाजित हो गया, नरम दल और गरम दल में। और उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता, इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी जी। ठीक, अब आगे देखते हैं। आगे आता है 1919 की घटना। 1919 में मार्ले मिंटो एक्ट आता है। और मार्ले मिंटो एक्ट में क्या आता है? मार्ले मिंटो एक्ट में जो भारत में चुनावी मुद्दे को लेकर के सांप्रदायिक चुनाव क्षेत्र का जिक्र किया जाता है। सांप्रदायिक चुनाव क्षेत्र क्या होता है? जैसे कि एक किसी अलग अलग कास्ट या धर्म के लोगों का अलग अलग चुनाव क्षेत्र होगा। जैसे वर्तमान में आप देख रहे हैं कि उसमें कोई अलग अलग क्षेत्र नहीं है, लेकिन उस समय क्या आता था, मुस्लिम लोग जो थे, मुस्लिम कम्युनिटी जो थी वो अलग अपना नेता चुनेगी और हरिजन का अलग नेता चुनेगा। इस तरीके से इसमें सांप्रदायिक चुनाव का बात हुआ। अगला 9 जनवरी 1915 की घटना है। तो ये 9 जनवरी 1915 की घटना में क्या होता है कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से, कहाँ से? साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं। भारत साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं और इसी दिन भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को भारत प्रवासी दिवस मनाया जाता है। आगे 1916 की बात आती है। तो 1916 में दो प्रमुख घटनाएं होती हैं। पहला क्या होता है? लखनऊ अधिवेशन और दूसरा होम रूल लीग मूवमेंट। तो लखनऊ अधिवेशन में क्या होता है? जो नरम दल और गरम दल 1907 में सूरत अधिवेशन में विभाजित हुआ था, कांग्रेस का दो भाग बना था, वो यहाँ पर एक हो जाता है। नरम दल और गरम दल फिर से उनका पैचअप हो जाता है। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो अलग हुई थी वो भी एक हो जाती है। इस मूवमेंट की शुरुआत किसने की? तो इस मूवमेंट की शुरुआत एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने की थी। आगे देखते हैं। तो 1917 में क्या होता है? चंपारण सत्याग्रह। ये चंपारण सत्याग्रह कहाँ पे होता है? बिहार में होता है। कहाँ पे होता है? बिहार में। और ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह होता है। और किस लिए सत्याग्रह किया जाता है? नील की खेती के लिए। जो नील की खेती के लिए, इसमें किसानों को ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था अंग्रेजों द्वारा, इसलिए गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया और नील की खेती के खिलाफ किया। 1919 में क्या होता है? 3 घटनाएं होती हैं। पहला रॉलेट एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड दूसरा होता है और जालियांवाला बाग हत्याकांड तीसरा होता है। तो रॉलेट एक्ट में क्या होता है? इसको ना दलील ना अपील की भी कानून कहा जाता है। और इसी के बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आता है। और इसी रॉलेट एक्ट के कारण क्या होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। देखते हैं 1920 में क्या होता है? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कौन करता है? गांधी जी करते हैं। फरवरी 1922 में क्या होता है? चौरी चौरा कांड होता है। चौरी चौरा कांड होता है। और इसी के बाद, चौरी चौरा के बाद, कांड के बाद असहयोग आंदोलन समाप्त हो जाता है। जो 1920 में असहयोग आंदोलन चालू हुआ था, इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया। और ये चौरी चौरा जो कांड होता है ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में होता है। उसके बाद आता है 1923 में। 1923 में क्या होता है? स्वराज पार्टी का गठन होता है और इसे चित्तरंजन दास, CR दास और मोतीलाल नेहरू जी करते हैं। कौन? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होती है।
1924 में बेलगाम अधिवेशन होता है। बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी करते हैं और 1925 में कानपुर अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू करती हैं। आगे 1925 को क्या होता है? काकोरी ट्रेन डकैती। काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 को होता है। काकोरी एक जगह है, तो वहीं पे ट्रेन को लूटा जाता है और लूटने वालों में कौन कौन शामिल होता है? राम प्रसाद बिस्मिल शामिल होते हैं, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खान। ये 4 लोग मुख्य रूप से शामिल होते हैं। 1927 में क्या होता है? 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है। 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है और 1928 में भारत आता है। साइमन कमीशन का गठन होता है 1927 में और भारत कब आता है? 1928 में। और जब भारत आता है तो यहाँ पे साइमन कमीशन गो बैक के नारे 1928 में लगते हैं। 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट आता है और नेहरू रिपोर्ट कौन लेके आता है? जवाहरलाल नेहरू लेके आते हैं। ये याद रखिएगा कि कौन लेके आता है नेहरू रिपोर्ट? जवाहरलाल नेहरू लेके आते हैं, क्योंकि ऑप्शन आता है जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू लेके आते हैं। 1929 में क्या होता है? 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। और ये किसके द्वारा की जाती है? ये उस समय अध्यक्षता कर रहे जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। आगे आता है 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 की घटना। तो इस 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 में क्या होता है? तो क्या दांडी यात्रा होता है। क्या होता है? दांडी यात्रा। और दांडी यात्रा कौन करता है? गांधी जी शुरुआत करते हैं इसकी, दांडी यात्रा का। और ये साबरमती से चल के दांडी तक पूरी होती है यात्रा। और ये किस लिए की जाती है? मुख्य रूप से जब नमक के ऊपर भी कर लगा दिया जाता है, अंग्रेजों द्वारा नमक के ऊपर भी कर लगा दिया जाता है, तो उसके खिलाफ नमक कर तोड़ो आंदोलन किया जाता है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। 1930 में एक दांडी मार्च होता है और 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। और इसको कौन करता है? इसको भी गांधी जी करते हैं। 1931 5 मार्च 1931, 5 मार्च याद रखिएगा, 5 मार्च 1931 को क्या होता है? गांधी इरविन समझौता होता है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता। आगे देखते हैं तो 23 मार्च 1931 को क्या होता है? भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी घटना होती है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, कौन? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाती है 23 मार्च 1931 को। 1931 में क्या होता है? कराची अधिवेशन। 1931 में कराची अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी करते हैं। और इसी अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए जाते हैं। काले झंडे क्यों दिखाए जाते हैं? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को फांसी दिए जाने के कारण ही यहाँ पे गांधी जी को काले झंडे दिखाए जाते हैं। आगे 1932 आता है, यरवदा जेल पुणे। तो यरवदा जेल पुणे, यहाँ पे क्या होता है? पूना पैक्ट होता है। यरवदा जेल पुणे में होता है पूना पैक्ट 1932 में। और ये बेसिकली गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में होता है। किसके? गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में होता है पूना पैक्ट। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। क्या आता है? 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है और 9 अगस्त 1942 को गांधी जी द्वारा एक अन्य दूसरा आंदोलन चालू किया जाता है जिसका नाम होता है भारत छोड़ो आंदोलन। कौन चालू करता है? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को चालू होता है। और इसी आंदोलन में गांधी जी क्या बोलते हैं? करो या मरो का नारा देते हैं कि अब करो या मरो। आ गया था मार्च 1946। क्या? मार्च 1946 में क्या होता है? कैबिनेट मिशन का गठन होता है। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन होता है और कैबिनेट मिशन के गठन के बाद ही 1946 में ही संविधान सभा का निर्माण होता है। यानी भारतीय संविधान को बनाने के लिए एक संगठन बनता है, संविधान सभा। ठीक। और 9 दिसंबर 1946 को क्या आता है? संविधान सभा की पहली बैठक होती है। अगर पूछे कब होती है बैठक, पहली बैठक, तो 9 दिसंबर 1946 को। 3 जून 1947 क्या होता है? 3 जून 1947 को माउंटबेटन घोषणा करते हैं कि 18 जुलाई 1947 को एक स्वतंत्रता अधिनियम आएगा। कब आएगा? 18 जुलाई 1947 को एक स्वतंत्रता अधिनियम आएगा और उस स्वतंत्रता अधिनियम में बात की जाती है
कि 15 अगस्त 1947 से पहले भारत को आज़ादी मिल जाएगी। और अंततः क्या होता है, 15 अगस्त 1947 को भारत की उनको आज़ादी मिल जाती है। 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो जाता है भारत का, और अंततः 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया जाता है। तो ये रहा आपका 1900 से लेके 1950 तक की प्रमुख घटनाएं। अक्सर इससे एग्जाम पूछे जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही नॉलेज जानने के लिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।